Hello and welcome to the fourth, oh my god, we are here, episode of this Heavy Driver podcast. Myself Akshat and Tanmay are your hosts. So guys, हमने सोचा था कि रेस बाय रेस रिव्यू करेंगे, बट यार ये FIA ने इतना लंबा गैप डाल दिया. मतलब वी डिड नॉट हैव रेस फॉर लाइक 2-3 वीक्स एंड मतलब फॉर Formula 1 फैंस दैट दिस इज अ डेड मोमेंट. मतलब भाई ऐसा लगता है 10-12 साल पहले रेस देखी थी, अब तो मतलब क्या ही रह गया ज़िंदगी में करने को. बट हमने बोला था पिछले पॉडकास्ट में कि कुछ एक कंटेंट तो लेके आएंगे. सो व्हाट वी हैव कम अप विद कि हम लोग क्या करेंगे कि सीज़न का रिव्यू करेंगे. बाय रिव्यू आई मीन किसी परफॉर्मेंसेज जो टीम दे रही हैं, सम दे आर गिविंग एज एक्सपेक्टेड, दे हैड सम एक्सपेक्टेशंस गोइंग इनटू द सीज़न, तो कुछ वैसा परफॉर्म कर रही है जैसा उनसे बोला गया था. कुछ ऐसा कर रही हैं जो बहुत ज़्यादा अबव देयर वेट है, और कुछ अंडर परफॉर्म कर रही हैं विच इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द फील्ड एज पर मी. ठीक है, सो लेट्स गो टीम बाय टीम. Let's break the performances of the drivers as well as the teams down, and let's see कि where they are. Of course, season is very in the beginning of its stage. मतलब 3 ही रेस हुई हैं, क्या मतलब अभी कह सकते हैं, but ठीक है. मतलब quarter तो नहीं बोलेंगे, but हाँ less than a quarter of season has passed, and we know where more or less teams are. So yes, I think let's begin with the bottom of the pack. एक क्वार्टर से बहुत बात बन जाती है, बट बात ठीक है. बॉटम ऑफ द पैक विलियम्स, द ओल्ड ड्राइवर इज बैक, एल्बॉन, क्रिस, फर्स्ट नेम हमेशा भूल जाता हूँ, क्या है फर्स्ट नेम उसका? Alexander Albon. हाँ, Alexander Albon, यस. एंड लोगन सार्जेंट इज द न्यू कमर. Yep. पहले तो ये बात कर रहे थे कि ये डिस्कशन रेलेवेंट भी क्यों है, बिकॉज लास्ट ईयर्स कार एंड दिस ईयर का ज़्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज देयर हैव बीन नो ग्राउंड ब्रेकिंग रूल चेंजेस. ऐसा नहीं है कि 5-6 टायर लग जाएंगे गाड़ी में या इंजन 2 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. मोर और लेस सिमिलर कार्स, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स करने के बावजूद विलियम्स वहीं की वहीं है एज एक्सपेक्टेड. बट विलियम्स इज अ डार्क हॉर्स, एज एवरीबडी हु वॉच्ड दैट वन रेस नोज, है ना, वही वाली रेस जिसमें मैक्स आगे निकल गया था गलती से. तो एज एक्सपेक्टेड, नथिंग मच टू से. ओवर टू यू. तो मतलब हाँ, अगेन मतलब सी 21 में विलियम्स वाज एट अ हाई पॉइंट. मतलब नॉट बाय विलियम्स स्टैंडर्ड आई वुड से, बट सी विलियम्स, जिसको नहीं पता फॉर न्यू फैंस ना, यार विलियम्स हैज़ बीन अ ड्राइवर एंड कंस्ट्रक्टर चैंपियन. मतलब 7-8 टाइम चैंपियन रह चुकी है. दे हैव प्रोड्यूस सम ग्रेट टैलेंट्स. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जो दिख रहा है दैट इज वेरी दे आर इन अ वेरी शिट होल. दे आर नॉट दे आर यूज्ड टू बीइंग देयर आई वुड से फॉर द लास्ट 5 to 6 years, बट ऐसा नहीं है. दे वर अ वेरी गुड टीम. बट अभी क्या है कि जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने 2022 में दी थी ना, वैसे ही 23 में दे रहे हैं. नो वन इज सरप्राइज बाय दैट. उनके पास एक नया टीम प्रिंसिपल आया है फ्रॉम मर्सिडीज, एंड दैट गाय इज अ वेरी स्मार्ट गाय, है ना. ही हैज़ बीन वर्किंग अंडर टोटो वुल्फ एंड इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड डोमिनेंट सेटअप इन द फॉर्म ऑफ मर्सिडीज. तो ऑब्वियसली कुछ नॉलेज लेके आया है. ही नोज थिंग्स देयर, सो ही विल टर्न अराउंड. बट ठीक है, अभी जैसा परफॉर्म कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं. एंड कमिंग टू द ड्राइवर्स ऑल्सो, आई थिंक दे आर परफॉर्मिंग एज दे आर सपोज टू. Like Alex is quick, मतलब he is not Russell level talent, so he's not like he's pulling podiums out of nowhere. ठीक है, पॉइंट ले आया पहली रेस में. 1 पॉइंट है विलियम्स का भी टोटल, क्योंकि एल्बॉन लेके आया है. एंड सार्जेंट डज नॉट हैव अ वेरी अगेन रसल और लक लाइक जूनियर करियर कि बहुत चैंपियनशिप जीते हैं या बहुत ऐसा है. ही इज़ फास्ट, ठीक है, डिसेंट है, ठीक है, अमेरिकन है, इसलिए विलियम्स उसको लेके आई है सो दैट दे कैन टैप इनटू दैट अमेरिकन स्पॉन्सरशिप मार्केट. डॉलर एग्जैक्टली, सो दे आर आफ्टर हिज डॉलर्स, बट ही इज डूइंग वेल. मतलब लटीफी लाइक नहीं है कि बिल्कुल 20वें पे चल रहा है. अच्छा फाइट कर रहा है भाई. लटीफी लायक कोई भी नहीं है भाई. लटीफी इज द किंग मेकर. लटीफी इज द किंग मेकर. लटीफी इज द किंग मेकर, करेक्ट. लटीफी इज द किंग मेकर. बट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, अपने एल्बॉन भाई को रेड बुल में भी चांस मिला था, उन्होंने भगा था काफी अच्छे से. तो ही इज फास्ट, एवरीबॉडी इज फास्ट. इट इज फॉर्मूला 1 आफ्टर ऑल. सब लोग तेज है भाई, बट वो उतना तेज नहीं है कि ही डिजर्व्स सीट इन द टॉप टीम एटलीस्ट नाउ, क्योंकि रेड बुल में उसको शॉट मिल चुका है. करेक्ट. सो आई थिंक मोर और लेस इससे ज़्यादा कुछ हमारे पास कहने को है नहीं इस टीम पे. दे आर डूइंग, आई वुड नॉट से कि बिलो परफॉर्म कर रही है, बिकॉज उनसे एक्सपेक्टेशन इतनी ही थी. दे आर डूइंग जस्ट फाइन. हाँ, उससे जा भी नहीं सकते, बट ऊपर भी नहीं गए हैं. सो दे आर डूइंग जस्ट फाइन, एंड आई विल से कि एज एक्सपेक्टेड इज द परफॉर्मेंस. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टीम पे, अल्फा टावरी. अपने मलट बॉय की टीम है ये तो. बोटास. सो अल्फा टावरी बोटास की नहीं है बेटा. अल्फा टावरी इज निक डेवरीज एंड यूकी त्सुनोडा. सॉरी, हां, अल्फा रोमियो. अरे मैं कंफ्यूज, वैसे तो मैं कंफ्यूज होता हूं, हमेशा कंफ्यूज होता हूं. अल्फा रोमियो अपनी, सॉरी माय बैड. हाँ, तो अल्फा टावरी में अपना यूकी त्सुनोडा द पर्सन आई हेट मोस्ट. उसके बारे में तो मेरे से आधे घंटा बात करा लो चाहे.
basically to put things into perspective, they are performing as expected, just to be very clear, ठीक है, they are performing as expected. ये बॉटम पैक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं. नहीं यार ऐसा नहीं है, अगर तू देखेगा मतलब 2022 तो स्टिल आई वुड से कि वाज अ यू नो डाउन शिफ्ट फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस, लेकिन यार 20 और 21 में देखेगा व्हेन गैज़ली वाज देयर, यार दिस टीम वाज फाइटिंग इन द मिडफील्ड एंड मिडफील्ड में भी समटाइम्स इट वाज पंचिंग यू नो टुवर्ड्स द हायर एंड, कि मतलब फोर्थ फिफ्थ ला रही थी. 21 का सीजन फॉर गैज़ली वाज अमेजिंग यार. 20 में इनके पास विन थी. पियर गैज़ली वन द इटालियन ग्रांड प्री विद अल्फा टॉरी. सो उसके बाद अगर अभी देखो कि जहाँ मतलब दे आर लिटरली मतलब एट द बॉटम ऑफ द पैक, मतलब विलियम्स के साथ टाइड है, ऑल्दो 9th है बट विलियम्स के साथ टाइड है ओनली बिकॉज सोनोडा इज गेटिंग लाइक 11th एंड 10th, तो इसलिए दे आर वे अहेड और जस्ट अहेड आई वुड से. बट मतलब ठीक है, मतलब लाइक ड्राइवर्स के हिसाब से बोलूँगा तो ड्राइवर्स में लाइक सोनोडा इज परफॉर्मिंग ओके, मतलब अगेन नॉट यू नो पुलिंग सम ग्रेट पॉइंट्स. अगेन एक पॉइंट लेके आया, अच्छा है उस कार में, कार कोई खास नहीं है. एंड इफ यू हैव सीन द न्यूज़ ना, सो ये जो टीम प्रिंसिपल है फ्रांस टोस्ट, he has come out and publicly say कि यार मेरे इंजीनियर्स ने मुझे चीट किया है, they told me we are building a good car. Holy shit, ये नहीं मालूम था मेरे को. Holy Exactly. shit भाई, ये नहीं मालूम था मेरे को. ये तो और उसने ये तो मीडिया में आके बोली उसने ये बात कि they had promised me a good car and car is shit. एंड बाद में ही ट्राई टू रिवर्स दैट स्टेटमेंट कि मैंने तो मजाक में बोल दिया था. लेकिन लोग कह रहे भाई उस समय मजाक नहीं था, उस समय तो बहुत सीरियस लग रहा था भाई. बहुत सीरियस लग रहा था भाई. तुमने कल्चर खराब कर दिया टीम का कल्चर. हाँ अब सब एग्जैक्टली, डिमोटिवेटेड है. बट सब डिमोटिवेटेड है होगा यार, बहुत बोलेगा तो. हाँ, गैसली की कमी महसूस होता है पूरी तरह अच्छी तरह से. एग्जैक्टली ये तो है. बट अगर टीम प्रिंसिपल ऐसा बोल रहा है, आई डोंट थिंक गैसली वुड हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस. मतलब कार इज शिट तो हाँ कार इज शिट तो खैर कितना ही उखाड़ लेगा. बट लेकिन यार निक डेवरीज का अगर याद करो ना, निक डेवरीज लास्ट सीजन कितना हाइप अप हो गया था. मोन्जा पे डेब्यू में यू नो विलियम्स ही गॉट अ पॉइंट फॉर द टीम एंड उसके बाद हालत देखो यार, मतलब ही इज नॉट इवन फाइटिंग प्रॉपर्ली. मुझे इतनी हंसी आती है ना, फिर बोलता है विलियम्स ने पॉइंट लाया. हाँ मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल अचीवमेंट है. बिल्कुल चैंपियनशिप लेवल अचीवमेंट है भाई, मतलब सीधा डेब्यू पे रेस विन. For the new fans, if you get a point in Williams, it is the drivers' championship. मैं सीधा बता रहा हूँ, it is the drivers' championship for Williams. एग्जैक्टली. सो मतलब दैट गाय इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू हिज लेवल. एंड उससे कहना देखो दो चीज़ें, एक तो रुकी तो है ठीक है, बट ही हैज शोन पोटेंशियल. प्लस यार वो रुकी की एज का नहीं है यार, वो मैक्स वर्स्टैपेन से बड़ा है. मैक्स वर्स्टैपेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैज 2 टाइटल्स और तीसरा भी पक्का ही है इस सीजन में. तो ही इज गुड एक्सपीरियंस, फार्मूला ई चैंपियन, फार्मूला 2 चैंपियन है भाई. नहीं मचा रहा, मतलब मचाना एक्सपेक्टेड है उससे. सोनोडा को धोना एक्सपेक्टेड था उससे भाई, मतलब लेकिन मजा नहीं आ रहा. फार्मूला ई की अगर आप फार्मूला 1 फैन हैं तो फार्मूला ई मत देखिए, आप डिप्रेस हो जाएंगे. ये बात सही. उसमें ऐसा मैं सच में बता रहा हूँ, लगता है हॉट व्हील्स की गाड़ी चल रही है. सच में बता रहा हूँ, हाँ, हॉट व्हील्स की गाड़ी चल रही है. आवाज कितनी गंदी आती है यार, इतनी गंदी आवाज. फॉर कॉन्टेक्स्ट, फॉर यू व्यूअर्स हु डू नॉट नो, आई हेट युकी सुनोडा. उसका ना एक्चुअली अगर आप उसकी फोटो पुल अप करेंगे, आप उसका फेस देखेंगे, मेरा हाथ बहुत बड़ा है. अगर मैं उसको चाटा मारूंगा तो उसका मेरा हाथ उसके वो छप जाएगा, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है. बस मुझे उसको चाटा मारने मन करता है इस वजह से, और नो अदर रीजन. ही मस्ट बी, आई एम श्योर ही इज अ ग्रेट गाय. आई एम श्योर ही इज अ ग्रेट गाय. एक्चुअली लेट मी ब्रेक डाउन यू नो, क्योंकि देखो दिस इज एपिसोड वेयर यू नो वी आर नॉट इन अ रश टू रिव्यू द होल रेस. हम थोड़ा बात कर सकते हैं. सो लेट अस ब्रेक डाउन कि व्हाई डज तन्मय हेट दिस गाय. युकी सुनोडा. सी यू नो युकी सुनोडा, सी वी आर नॉट दैट गाइज की जो मतलब यू नो जिनको सब प्लेट पे मिला है. हम यार स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं टू गेट थिंग्स इन लाइफ. एंड सुनोडा ना, मतलब सुनोडा लुक्स लाइक समवन हु इज यू नो वेरी एलिटिस्ट इन दैट सेंस. मतलब ही डज नॉट रिस्पेक्ट, वेरी ट्रू, ही डज नॉट रिस्पेक्ट द पोजीशन ही इज इन. मतलब उसके ड्राइव टू सर्वाइव में उसका एपिसोड है जहाँ पे उसको मौत आ रही है कि जिम जाना पड़ रहा है मेरे को. अरे भाई तू फार्मूला 1 में है, तू स्पोर्ट में है, तेरा तो काम ही जिम में होना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड देन यू आर सेइंग कि भाई ऑलस आ रहा है, मेरे को मन नहीं कर रहा है. सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नो, मतलब दैट इज नॉट अ वाइब फॉर अस. एंड हमको मतलब इतना मजा नहीं आता है कि ठीक है यार, मतलब वी अप्रिशिएट अ गुड अंडरडॉग स्टोरी बट नॉट वेल दैट. फॉर पीपल हु आर गेटिंग इनटू फार्मूला 1 व्हाटएवर द केस मे बी, जो फार्मूला 1 ड्राइवर की नेक स्ट्रेंथ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप क्लिप्स देखोगे ना, दे हैव अ नेक स्ट्रेंथ टू होल्ड 40 kilos. फॉर एन एवरेज पर्सन दैट इज 10-12-15 kilos, नो मोर देन दैट. क्यों? क्योंकि गाड़ी में जी फोर्स होती है. You are accelerating from 0 to 300 in seconds, boss, and decelerating also. तो next, और तुम उधर रोना कर रहे हो यार, हद हो गई.
तो चौथा मारने एक तो, और उसका रेडियो मैसेज देखो कितना डिसरिस्पेक्टफुल है टीम को लेके यार। हाँ यार कैसे बात करता है यार, मतलब ठीक है यू आर इन द हीट ऑफ मोमेंट बट भाई तमीज से बात करना है यार। हाँ हद हो गई यार, भाई, चिल्ला ऐसा रहा है तो बिल्कुल हाँ, attack ऐसा करके। तो है नहीं कि जो पीछे बैठा है गराज में उसने मेहनत नहीं करी गाड़ी की, भाई एवरीबॉडी पुट्स इन दी मैक्सिमम। एग्जैक्टली दीज आर फॉर एवरी टीम, इवन फॉर विलियम्स मैं कह रहा हूँ, दीज आर सम ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स ऑन द ग्लोब। गाड़ी टट्टी है वो अलग कहानी है, बट इंजीनियर तो अच्छा है ना यार, तुम उसको गाली कैसे दे रहे हो यार रेडियो पे। एग्जैक्टली इससे नहीं, आई completely agree मतलब he needs to, मतलब so if you take the improvement points ना, तो one of the biggest improvement points for Tsunoda is his behavior। हाँ? attitude change करना पड़ेगा भाई, ऐसे मतलब at least if you are vying for a top seat या तुम चाह रहे हो कि मैं genuinely race विंस के लिए फाइट करूँ ना, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा मतलब। हाँ क्रिस्टियन और तो चाटे मार देगा उसको, मैं गाली कैसे दे रहा है भाई। क्रिस्टियन टोटो वोल्फ आके गाड़ी चढ़ा देगा उसके ऊपर। यार मैग्नेसन ने दरवाजा बंद कर दिया था उसके ऊपर, गुंथर स्टाइनर के ऊपर, उस पर पूरे मीम बन गया यार, फकिंग ही डज नॉट फकिंग स्मैश माय डोर। सो मतलब ऐसा कोई प्रिंसिपल होगा सुधार देगा भाई पटक के, मतलब समझ आ जाएगा। सो आई वुड से मतलब दे आर अंडर परफॉर्मिंग, या मतलब एक्सपेक्टेड से अंडर परफॉर्मिंग के बीच में, मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेड भी है हाँ, मोर और लेस अंडर परफॉर्मिंग तक तरफ है। नाउ कमिंग टू 8th टीम व्हिच इज अल्फा रोमियो। अब आप बता भाई और सही टीम का है अल्फा रोमियो। फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर आप टीम का एक्चुअल नाम देखोगे जाके F1 वेबसाइट पे, तो इट सेज अल्फा रोमियो फरारी बिकॉज द इंजन इज सप्लाइड बाय फरारी एंड आई थिंक सम ऑफ द अदर पार्ट्स आई एम नॉट श्योर। राइट है ना। तो अल्फा रोमियो सबसे पहले तो उसकी क्या नाम है अपना, बोटास की बात कर लेते हैं। तो देयर आर टू ड्राइवर्स ऑफ कोर्स, Zhou and Valtteri Bottas. Valtteri Bottas has come from Mercedes. So honestly बताऊँ, I expected them to perform better. I was expecting them to get more points. I was expecting them to be like top 5 honestly constructors में। Why? Because यार Mercedes में काम किया तुमने, you have been aside Lewis Hamilton, तो थोड़ा सा वहाँ से तो मतलब वो नॉलेज का जो बक्सा है इतना बड़ा, वो लाके तुम टीम में ट्रांसफर, मुझे ऑनेस्टली लगा था कि वहाँ से आईपी लाएगा, वो टीम की कल्चर लाएगा, वो कटरा एटीट्यूड लाएगा, मतलब थोड़ा सा तो लाएगा। ऐसा नहीं कि टोटो वुल्फ बना देगा उसका टीम प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है, बट वो एक ट्रिकल इफेक्ट आएगा, बट वो नहीं देखने मिला है एंड दैट हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है वैल्ट्री बोटास की रिटायरमेंट सीट है ऑनेस्टली, एंड टोटो वुल्फ टोटो मेड श्योर कि वैल्ट्री गेट्स अ सीट बिफोर दे लेट रसल इन, मैड प्रॉप्स। बट यार मुझे मन कर रहा था देखने का कि थोड़ी सी तो फाइट दे यार, कुछ तो राइट एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे लगा कि उसका ना ट्रांजिशन हो गया। सो इफ यू सी ना 21 के जब 22 के स्टार्टिंग में व्हेन ही मूव्ड टू द टीम, तो भाई ही वाज गेटिंग 5th, ही वाज 6th, मतलब ही वाज इन दैट मर्सिडीज फॉर्म, मतलब उसमें था ये। धीरे धीरे करते चिल आउट हो गया है, बिकॉज सी व्हेन यू आर इन मर्सिडीज राइट, यू आर फाइटिंग फॉर 1 year कॉन्ट्रैक्ट्स, सो यू कैन नॉट लेट योर परफॉर्मेंस गो डाउन, मतलब तुम्हें हर रेस में परफॉर्म करना है। समवेयर ही इज रियलाइज्ड कि मतलब ऐसा होता है ना, एक क्लास आदमी मिस करता है, लगता है कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो वो एक डाउनहिल हो जाता है कि क्लास जाना ही बंद कर देता है आदमी, बिल्कुल अटेंडेंस मार्जिन पर रखते हैं बस एग्जैक्टली। तो उसका सेमेस्टर स्टार्टिंग हुआ भाई पूरे जोश के साथ में, भाई नया सेमेस्टर है, नई क्लास है, मचाएंगे एकदम, एंड उसका फिर उसके बाद डाउनहिल हो गया है। एंड आई ऑल्सो फील ना, सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द स्टैट्स, सो मतलब दिस इज द सेकेंड यू नो फिनिश ड्राइवर, मतलब बेसिकली ही रिप्लेस्ड किमी राइकोनेन एंड बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम फिनलैंड। एंड जो दोनों का एटीट्यूड है ना मोर और लेस, मतलब यू नो किमी वाज कॉल्ड द आइस मैन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे इंटरव्यूज देता था, बहुत ही नो फक्स गिवन आदमी था, बट यार ये भी वही ट्रांजिशन कर रहा है। तो पॉज फॉर अ सेकंड, एक बार किमी की पुरानी बात है, ही वाज इन किमी जोन इन फरारी, किमी की गाड़ी ना फरारी मोनाको में रेस थी, उसकी गाड़ी ठुक गई थी आई थिंक, या डीएनएफ हो गया था, व्हाटएवर द केस में भी खुद खराब हो गई थी गाड़ी, टू बी जो भी है। दैट मैन गॉट आउट ऑफ द कार और वो चल के अपनी यॉट पे जाके बैठ के बियर पीने लग गया उसको। दैट इज व्हाई ही इज द आइस मैन भाई, ही गिव्स नो शिट्स उसको। यार इमेजिन यू आर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, हमारी गाड़ी ठुक गई, यू जस्ट गेट आउट एंड गो ऑन योर यॉट, फिनिश्ड। My God, dude. Exactly. Boss, that is boss attitude. I like Exactly. So वो मतलब खैर उतना बॉस एटीट्यूड तो आई थिंक इसमें कभी भी नहीं आएगा बॉटास में, बट वो एक होता है ना रिलैक्स्ड वाला कि यार ठीक है, मतलब चिल है, क्या ही फर्क पड़ता है, दुनिया तो चलेगी, मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, तो उस स्टेज पे बॉटास आ चुका है। सरकारी जॉब एंड मतलब एग्जैक्टली, एंड मतलब अ लॉट ऑफ पीपल यू नो वर्क, अगर तू बहुत सारी सीजन प्रेडिक्शंस देखेगा ना, अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग यार ये जो है ना इस बार ही विल बीट बॉटास, क्योंकि लास्ट सीजन ही वाज शोइंग मतलब
जब कार ड्रॉप डाउन कर गई तो वो बढ़िया हो गया था, तो पॉइंट्स उसे बेचारे को मिले नहीं। शुरू में बॉटास वाज गुड, कार वाज गुड, तो ही रैक्ड अप लॉट ऑफ पॉइंट्स। एंड एक्चुअली दिस इज हैपनिंग, इफ यू सी मतलब द ओनली पॉइंट दैट अल्फा हैज दैट इज बिकॉज ऑफ जू। एंड मतलब ही इज लाइक जेन्युइनली फास्ट, मतलब मेहनत कर रहा है। ऑब्वियसली ही इज इन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज करियर, नो डाउट, बट यार मतलब ठीक है, मतलब दैट पॉइंट स्टिल रिमेंस कि भाई मर्सिडीज आया है, एक तरफ जू है, एक तरफ सुनोडा है, फर्क हो ना, दोनों सिमिलर स्टेज है करियर के, पर एक बंदा मेहनती है, टीम मेहनत कर रहा है और ये टीम के साथ मेहनत कर रहा है, कार पे काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स रन कर रहा है। एक तरफ है जो बोल रहा है मुझे जिम नहीं जाना है, तुम्हें सोना है। फर्क है ना। एंड समहाउ तो देखिएगा ना, दोनों आर बोथ आर फ्रॉम एशियन बैकग्राउंड, एक जापानीज है, एक चाइनीज है, एंड एशियंस आर नोन फॉर देयर हार्ड वर्क। ये पता नहीं कहाँ से एक आज से टू, खैर इसकी ज्यादा बातें नहीं करते, हो गया। else we can go on. So I think for us Alpha is underperforming for sure. Last season they were doing 100%. very good. Bottas is super underperforming. Joe is doing as expected, or I would say he's good. He's there and thereabouts. कार अच्छी नहीं होगी, वो बेचारा क्या कर वो लेगा? अपनी स्टोरी बिल्ड कर रहा है। हाँ, अपनी स्टोरी बिल्ड कर रहा है। Some मतलब he's waiting for some top team to call and it will call soon. ऐसा नहीं है? If Charles resigns, क्या पता? और भाई चार्ल्स हो सकता है जल्दी रिजाइन करते हैं भाई, उस पर भी आते हैं अभी। उस पे भी आते हैं। अब हम अगली टीम पे आते हैं, द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस, हास। अगेन आप F1 पे देखेंगे तो हास फरारी लिखा होगा। हास फरारी क्यों? फरारी की नहीं है हास, बिकॉज दे सप्लाई पार्ट्स एंड इंजन्स, सप्लाई राइट, IPM की वगैरह व्हाटएवर। तो हास फरारी 7 पॉइंट्स, कमाल ही हो गया भाई, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है यार। आई थॉट वो विलियम्स को टक्कर दे रहे होंगे, ये तो ओवरफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली And मतलब मुझे all सबसे बड़ा because डाउट ही ये था, आई थिंक आई सेड इट इन सम ऑफ द एपिसोड आल्सो, कि हास व्हेन दे डेवलप्ड देयर लास्ट ईयर कार ना, उनके पास 2 साल थे, क्योंकि 21 जो निकिता माज़ेपिन वाला साल था उन्होंने गिव अप ही कर दिया था कि ये तो नहीं चाहिए, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वी गिव जीरो फक्स अबाउट इट। बट व्हेन दे केम इनटू दिस सीजन राइट, दे हैड अ नॉर्मल डेवलपमेंट कर्व कि ठीक है अभी विंटर का टाइम ही है, डेवलप करनी है कार, है ना। पीपल they don't want people to outperform them in developing the car and that did not happen. It is 7th and सबसे बड़ा जो गैम्बल था इनके लिए वो था शुमाकर को हटा के हल्कनबर्ग को लाना। भाई वो 2 साल की छुट्टी बना के आ रहा है ना। He has one of the saddest records, the longest number of races without podium, without win. तो मतलब he was a risky bet, मतलब he is supposed to be a safe pair of hands but risky था उस समय यार, क्योंकि स्लो निकल सकता है बहुत ज़्यादा, but भाई that has paid off very well. मचा दिया। वैसे तूने पिछले एपिसोड में बोला था हास का पैटेंट है ये, हम सड़क ड्राइवर चैंपियन बना देते हैं। भाई बिल्कुल सही बोला भाई, मतलब इतना अच्छा लगा ना उस बंदे को देख के। मतलब ही इज इफ यू सी हिज जूनियर करियर आल्सो ना, ही वाज अ वेरी स्टेलर ड्राइवर, ठीक है। ही हैड सम वेरी बैड करियर कॉल्स कि रेनो में स्टक हो गया, देन किस्मत खराब थी कि रिकार्डो को डिसाइड किया रेड बुल छोड़ के रेनो में आ जाऊं, उसका भी खराब ही कॉल था, बट इसको भी निकलवा दिया सीट से। तो फॉर न्यू फैंस, अगर आप फार्मूला 1 it's 50-50, you watch Formula 1 of course for the races also, but majority fans, especially long term fans, they watch Formula 1 for the drama because the personalities are very big, because every single person who drives in Formula 1 उसका junior career or whatever उसने पीछे किया है Formula 1 पे, वो हमेशा 4 चांद लगा के आया है, तभी वो Formula 1 में है, सीधी बात है। तो अपना K-Mag की साइनिंग, मतलब सॉरी हल्कनबर्ग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्या सब मिक्सअप हो गया था, दिमाग खराब हो गया। हल की साइनिंग, साइन आया भाई, सही शॉर्ट फॉर्म है हल, जो उसने ड्राइव करा है हास के लिए, राइट, जबरदस्त, वर्ल्ड क्लास में। मतलब तीनों रेस में ही हैज आउट क्वालिफाइड मैग्नुसन, मतलब क्वालिफाइंग में तो आउट क्वालिफाई को भी मतलब बोला जाता है कि 2-3 टेंस का गैप होता है। इफ यू सी द गैप ना भाई, 6 टेंस का गैप है, एंड फॉर एनीवन हु इज सीइंग आउट देयर भाई 6 टेंस बहुत ज़्यादा होता है स्पोर्ट में। लगता है सोच के 0.6 सेकंड, हाँ एग्जैक्टली बहुत इतना बड़ा गैप होता है। मतलब आपकी गाड़ी अगर दूसरी गाड़ी से की हॉर्स पावर बोल रहा हूँ मैं, यू आर टॉकिंग लाइक 700-800 हॉर्स पावर कार्स और समटाइम्स इवन मोर, अगर आपकी हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर भी ज़्यादा है ना, आप ओवरटेक कर लोगे सामने वाले को, इतना डिफरेंस है। एंड टू से कि 6 टेंस अहेड है ना कोई कार, इट इज इनसेन। सेम कार डिफरेंट ड्राइवर्स, सो कार का फॉल्ट नहीं है एज फार एज वी नो। आई मीन गंतर को अंदर फूक के चेंज कर देता होगा, आधी रात को तो हमें नहीं पता, बट एज फार एज वी नो गाड़ी में कोई फर्क नहीं है, इट्स द ड्राइवर एंड द ड्राइवर ओनली। एग्जैक्टली सो मतलब अगेन मतलब एंड मैग्नुसन से मतलब ठीक है, मैग्नुसन इज मैग्नुसन, ही डज मैग्नुसन थिंग्स, ही इज मैग्नुसन फॉर अ रीजन। K-Mag, yes, K-Mag है, किसी दिन आएगा पोल ले जाएगा ब्राजील में,
सब मैक्स वर्स्टैपन भी साइड में बैठा, ये अलग पोल लेके चला गया। और किसी दिन ऐसा होगा कि रैंडमली जाके ग्रेवल में बैठ जाएगा, जाके गाड़ी बंद हो जाएगी, कुछ भी होता रहेगा इसके साथ में। तो इन फॉर न्यू फैंस, पिछले सीजन्स में ना हास वाज नोन फॉर क्रैशिंग। जब क्रैश होता था ना, पता नहीं होता था किसका क्रैश हुआ है, अरे हास होगी भाई, उनका तो पैटेंट है। Especially after Schumacher came in, Schumacher was known after as Schumacher is known as the crash test dummy of Formula 1. उसको हायर किया जाता है इससे गाड़ी क्रैश करे। That for legal reasons that's a joke. yep Whatever So, legal yes. legal ramifications that might have. So I would say कि Haas, on an overall level is doing well. They are overperforming. Magnussen is doing as expected, या थोड़ा सा underperform कर रहा है. Hülkenberg is over outperforming. So overall, a positive thumbs up for the Haas team. Podcast Now में coming आना। to Alpine भाई, Alpine French boys. Ocon and Gasly, आपका फेवरेट Ocon। Ocon के बारे में तो मैं बात करना पसंद ही नहीं करूँगा. हाँ, जैसा मैं यूकी सुनोडा के बारे में फील करता हूँ, वैसा अक्षय जी एस्तेबान ओकॉन के बारे में फील करते हैं। बस इतना कहना काफी है। यार एक्चुअली क्या है ना, मतलब उस पे भी 30 सेकंड स्पेंड करता हूँ मैं. देखो वो बंदे का क्या सीन है ना, देख मतलब आई फील एटलीस्ट कि सुनोडा के लिए व्हेन तन्मय हेट्स हिम, ही हैज लाइक अ प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड दैट इज अ वेरी जस्टिफाइड हेट, कि मतलब ये बंदा हेट टू सम एक्सटेंट डिजर्व करता है. ऑकॉन के लिए आई से दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि वो बंदा हेट डिजर्व नहीं करता है, ठीक है. ही डज सम स्टूपिड शिट, ठीक है, बट ओनली बिकॉज सी ही हैज कम फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉप डॉग था हुआ या कुछ था. सो उसको टीममेट दिखता है ना, तो उसके अंदर से कुछ आगे निकल जाती है कि इसके तो आगे निकलना ही है, चाहे ये मैं मरे मैं भी मरूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बट दैट ओवरऑल रूइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. क्योंकि यार टीम में ना केवल तुम दो ड्राइवर नहीं हो यार, 500-800 लोग काम कर रहे हैं पीछे. इतने सारे लोग हैं जो कि उस रेस के लिए तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं बना के, एंड तुम यार अपने मतलब थोड़ा सा ईगो के लिए या थोड़ा सा इनसिक्योरिटी के लिए गाड़ी ठोक दे रहे हो ना. दैट इज़ वेरी अनजस्टिफाइड टू मी. मतलब मुझे बहुत गलत लगता है. मतलब यू कैन बैक आउट, तुम आगे उसे कैच कर सकते हो, या यू कैन जस्ट स्टे देयर. मतलब थिंग्स आर डन सो दैट यू डोंट जस्ट फक अप एवरी टाइम. तो मतलब इसलिए मुझे वो थोड़ा बंदा ठीक नहीं लगता. बट आई थिंक he does not deserve that much hate from me. Please refer to the latest Grand Prix if you want to see fuck up कैसे करते हैं रेस को. Exactly. रेस के बाद फॉर कॉन्टेस्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन जीपी के बाद पोस्ट रेस इंटरव्यू हुआ, तो बेसिकली गाड़ी ठोक दी उसने, और कौन ने पियर गैसली के अंदर ठोक दी गाड़ी उसको ओवरटेक करने, जो भी करने के चक्कर में करी होगी, हम कौन बता रहा है. बाद में आता है बोलता है गैसली नो हार्ड फीलिंग्स वगैरह. भाई ये वही फॉर व्यूअर्स कॉन्टेस्ट, ये वही हार्ड फीलिंग्स हैं, ये नो हार्ड फीलिंग्स वही हैं जब आप अपने क्लास में मैम के सामने बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर आप पीछे मुड़ के बोलते हैं देखो लंच ब्रेक में देख लूँगा. वो वाली बात है. एज फार एज गैसली इज कंसर्न, न्यू कमर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई मीन अभी तो 3 मतलब इन लोग का इस टीम में सबसे ज़्यादा कमिंग इनटू सीजन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही था, या सबसे ज़्यादा कंसर्न यही था कि यार ये दोनों ना मतलब सो दीज आर बोथ फ्रेंचमैन एंड ये मोर और लेस सेम एरा से आए हुए हैं. सो दे वर कंपिटिटर्स एंड दे वर वेरी हार्ड कंपिटिटर्स. मतलब ये पहले भी एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, एंड मतलब दे हैड वेरी मच हेट तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत डिसलाइक था. स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, दैट इज़ अ परफेक्ट वर्ड. तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी इनकी, तो सबको पता. और एस्टेबन ओकन का पास्ट है कि टीममेट से साथ भिड़ना होता है उसमें. So this was like a given. Obviously no one expected it to happen in like 3 races, but ठीक है given था कि ये तो होना ही है. But मतलब I would say कि Alpine is performing is the only team I would say is performing as expected. It is behind the top teams. मतलब midfield team है proper. Like Aston is like anomaly. Aston को नहीं बोलूँगा कि मतलब it's a midfield team. Midfield team है. It's ahead of the pack. ऐसा नहीं है कि competitor है कोई उसका. मतलब हास, मैक्लारेन, सैड मैक्लारेन, विलियम्स सब पीछे हैं इससे, ठीक है. दे आर क्लियरली अहेड. दे हैड अ गुड साइनिंग इन पियर गैसली. पियर गैसली वाज ऑलवेज क्विक, बट एक नए सेटअप में आना इज ऑलवेज अ चैलेंज. ही इज डूइंग वेरी वेल. ऑकॉन इज देयर, ही सेटल्ड, तो बढ़िया कर रही है. मतलब ठीक है, आई विल इग्नोर द लास्ट क्रैश दैट हैपेंड. दे कुड हैव गॉटन मोर पॉइंट्स, बट बढ़िया कर रही है यार. मतलब आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड. नॉट अंडर परफॉर्मिंग, नॉट आउट परफॉर्मिंग, एकदम ऑप्टिमम बेंचमार्क. बढ़िया. It's the second team that's forming as expected. The first team is of course Williams. To clarify, है ना. Second, अब हम आते हैं the most anomalous team, McLaren Mercedes. McLaren Mercedes क्यों? क्योंकि Mercedes पार्ट सप्लाई. मैक्लारेन 5th है. My goodness. अरे भाई तो बोल रहा हूँ anomalous है ना ये.
इफ ओह माय गुडनेस, ऑस्ट्रेलियन जीपी में चमत्कार हो गया एकदम से हाँ भाई। अच्छा, लेट्स हाँ, पुट दिस you're इन right. कॉन्टेक्स्ट, लेट्स पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैक्लेरन जीपी में 8 डीएनएफ हुए हैं, 8 डीएनएफ्स। तो द लास्ट यू कैन गेट इज P12, P11 एंड देन यू आर इन पॉइंट्स। तो तुम्हें बस Exactly. दो लोग को ओवरटेक करना है यार। दो तुम्हारी Exactly. कितनी डट्टी गाड़ियों कितने डट्टे, दो तो कर ही लोगे तुम। बॉटम का जो टीम है विलियम्स को तो ओवरटेक कर ही लोगे कोई भी। ये बात है, ये की है, इस वजह से मैक्लेरन वहां पर है। 8 डीएनएफ भाई, तो यू आर ऑलमोस्ट every midfield team and above were guaranteed points in the Australian GP, and that is why McLaren को दोनों points मिले हैं। They do not deserve this position. They did not बस deserve this. Clearly बोल रहा He's हूँ, absolutely right. McLaren did not deserve this position and they are performing as expected. बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये anomalous है position। अगली 5 रेस में देख लेना गड्ढे में जाएंगे। And I feel really bad for the drivers because of course they came with a lot of hope. Especially Yeah. Norris and They have the best talent यार, मतलब इतनी strong pairing है यार। लैंडो नॉरिस तो क्या है, is a proven driver at this point of time. हाँ। और उसका पियास्ट्री is one of the generational talent जो कि फिर से निकल के आया है after Leclerc, Russell, Verstappen. तो मतलब they have the pairing यार, लेकिन इतना अंडर परफॉर्म कर रही है यार। मतलब they have the investment भाई। गूगल, उन्होंने, तुमने देखा होगा ना मैक्लारेन के टायर्स पे गूगल के कलर्स हैं यार। गूगल क्रोम इज द इन्वेस्टर, नई फैसिलिटी बना रहे हैं, नया विंड टनल बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी वो। इफ़ यू गाइज हैव सीन ना कि देयर इज़ अ चेंज इन द टीम स्ट्रक्चर। तो टेक्निकल डायरेक्टर को डिसॉल्व कर दिया, विच लाइक एवरी टीम हैज़। इनको पता नहीं क्यों कुछ अलग करना है बे मतलब में। द डिसॉल्व द टेक्निकल डायरेक्टर एंड नाउ दे हैव 3 डिफरेंट डायरेक्टर्स। सो बेसिकली एनीवन हु हैज़ वर्कड इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, 3 बॉस बना दोगे तो कचरा ही बनता है, कभी ऐसा कोई अच्छा नहीं होता। यू नीड वन डायरेक्टर। spoil the broth। एग्जैक्टली, तो मैंने तो कुछ दैट इज अ आज के लिए तेरे रेफरेंस हम साइड रखते हैं। तो बेसिकली मतलब दे हैव चेंज द स्ट्रक्चर एंड ज़ैक ब्राउन इज कॉलिंग कि ये अभी नहीं कर रहे हैं हम चेंज, वी आर कंसिडरिंग दिस आफ्टर 2022। तो 2022 में मतलब यू हैड एक्सपेक्टेड कि हमने बहुत खराब परफॉर्म किया, वी आर गोइंग डाउन हिल एंड यू आर नाउ चेंजिंग। एंड मतलब यू आर चेंजिंग एट अ टाइम व्हेन नॉरिस इज बीन इन द सिस्टम फॉर 4 years। This change should have been done like 2-3 years back. मतलब you should be fighting for podiums. You should be where Aston Martin is यार। Aston Martin तो यहाँ पे जल्दी आ गई है। ऐसा नहीं माना बात कर। But yes, of हाँ, course. यार मतलब they are to put things into context, way ना, underperforming भाई। यार to put things into context, क्रिस्टियन हॉर्नर ने बोला था we regret missing out on Piastri। उनको क्रिस्टियन हॉर्नर को रिग्रेट है कि उसने Piastri को साइन नहीं किया। He admits, क्रिस्टियन हॉर्नर ने बोला है कि Piastri Verstappen level talent है भाई। This is a stronger line from भाई Horner ना places Verstappen above Vettel. Vettel has brought them 4 championships. उसने बोला है भाई ऑस्कर पियास्ट्री is a Verstappen level talent. He can be the next Max Verstappen. इतना strong statement है भाई उस बंदे के लिए। And they have taken this talent, they have seized them. Last year का अगर लोगों को याद हो, Alpine का इतना तो भसड़ हुआ था कि Alpine ने इसको साइन कर लिया था, फिर उसने मना कर दिया था कि I am not going to Alpine, I will go to McLaren. He is also regretting at some point of time कि भाई मैंने क्यों बोला था, ये क्या कर रही है टीम। एंड लेट्स बी क्लियर, मैक्लेरन जब ड्राइवर साइन करता होगा ना, वो अपनी हिस्ट्री पे कूदते हैं कि वी हैड आयरटन सेना, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आर्ग्यू भी नहीं करना चाहता इस पॉइंट पे। फॉर मी ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आप उसके क्लिप्स देखो, द वे ही टॉक्स अबाउट रेसिंग, द वे पीपल टॉक अबाउट हिम, आयरटन सेना। एक बार एक छोटा सा एग्जांपल था आयरटन सेना की ब्रिलियंस का। वो मोनाको में रेस कर रहा था, उसकी गाड़ी ठुक गई, उसका DNF हो गया। ही केम बैक एंड यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड मेरे से गलती नहीं हो सकती, द ट्रैक मस्ट हैव मूव्ड। सब हंसने लग गए, ऐसा कह सकता है, ऐसा कर सकता है, हंसने लगे। हो गया, कोई बात नहीं, आयरटन सेना का DNF हो गया। आफ्टर द रेस दे चेक्ड द कॉर्नर ऑन विच आयरटन सेना हैड क्रैश्ड एंड ही वाज करेक्ट। द कॉर्नर हैड मूव्ड बाय 3 millimeters एंड ही क्रैश्ड द कार। दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ सेना। और इस पे कूदता है मैक्लेरन। और पियास्ट्री ने भी इसलिए जान किया होगा कि मे बी आई माइट बिकम द नेक्स्ट सेना। और भाई जो उन्होंने किया है इस टैलेंट के साथ, इट इज़ क्रिमिनल यार। क्या है बेटी, मतलब दे हैव द इंग्रेडिएंट्स ना यार। ड्राइवर भी हैं, पैसा भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ है। मतलब दे आर टेकिंग इंजन फ्रॉम मर्सिडीज। ठीक है, अभी इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ इंजन्स, बट यार मर्सिडीज इज मर्सिडीज। पिछले 10 साल से 8 चैंपियनशिप जीती है, तो मतलब दे आर अनबीटेबल। तो मतलब ठीक है, नो मोर, नथिंग मोर टू से। दे आर अंडर परफॉर्मिंग वेरी बैडली। ड्राइवर्स आर परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि क्या कर लेंगे, शिट होल को चला कितना चला लेंगे, क्या कर लेंगे। सो आई विल नॉट
टू we'll बी criticize क्लियर, them. गलती पूरी गाड़ी की है, दे आर अनोमलीज, दे शुड बी लोअर इन द कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप, और वो जाएंगे Exactly. लोअर देखना। हाँ जाएंगे पक्का, फिफ्थ से नहीं रुक सकते भाई, मैं देख के घबरा गया, मैं कहा, ये क्या हो गया, 2022 खोल लिया क्या क्या? नाइस। नाउ कमिंग टू सेकंड मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग टीम, प्रिय मित्र फरारी। अच्छा अब आप फरारी का खोलेंगे F1 पे तो फरारी ही दिखेगा, ये फरारी को फरारी पार्ट सप्लाई करता है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, हमारे प्रिय मित्र चार्ल्स शॉर्ल लेक्लर और कार्लोस साइंस, ओके मैं उसका एक्सेंट अलग ही है भाई, साइंस एंड चार्ल्स, तो आप ही बोलो भाई इसके बारे में, तो फरारी का नाम यार देखो इसको ना सम अप, ये ऐसी टीम है कि इसके बारे में ना यू कैन सम अप इन वन वर्ड आल्सो, एंड यू कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग अबाउट आवर्स आल्सो। एक वर्ड इतना है, अंडर परफॉर्मिंग वर्ड शायद इन्हीं के लिए बना है, अंडर परफॉर्मिंग वर्ड इनके लिए बना है। इनके पास टैलेंट्स में यार कार्लोस साइंस इज अ वेरी, क्या बोले, कंसिस्टेंट ड्राइवर भाई, वो बंदा ही कैन पुट यू द रिजल्ट, मतलब वो तुम्हें ला के देगा रिजल्ट्स। एंड चार्ल्स लेक्लर्क तो इज द चैंपियनशिप, मतलब ही इज द नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन यार, मतलब रेड बुल की डोमिनेंस हटाओ, वो जीतेगा बंदा, ही डिजर्व्स टू बी देयर। इस टीम से ज़्यादा किसी के पास पैसा नहीं है, इस टीम से ज़्यादा किसी के पास लव और सपोर्ट नहीं है। अब तो पता नहीं कितना सपोर्ट होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट मतलब हिस्टोरिकली यार दे हैव बीन द रीजन व्हाई पीपल वॉच दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट। नहीं पर्टिकुलर स्पोर्ट नहीं, दे हैव बीन द रीजन पीपल वॉच रेसिंग। फॉर व्यूअर्स कॉन्टेक्स्ट, फरारी का कोर बिजनेस गाड़ी बेचना नहीं है। फरारी का कोर बिजनेस रेसिंग है, उनका साइड बिजनेस है गाड़ी बेचना, एंड दैट इज व्हाई दे आर सो सिलेक्टिव इन किसको गाड़ी बेचते हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, यू कैन नॉट बाय अ फरारी कार डायरेक्टली, फर्स्ट हैंड तुम नहीं खरीद सकते, तुम्हें सेकंड हैंड खरीदनी पड़ेगी फरारी गाड़ी, तुम्हें दिखाना पड़ेगा फरारी को कि यू कैन टेक केयर ऑफ इट, एंड देन एंड ओनली देन विल दे सेल यू देयर कार। एग्जैक्टली, ये लेगेसी है तुम्हारी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर दी ओनली टीम हु गेट्स पेड टू बी इन फार्मूला 1। वो फार्मूला 1 एफआई को पैसे नहीं देते रेस करने के, एफआई उनको पैसे देते कि प्लीज अगर फरारी 20th भी आएगी ना, अगर उनको P21 भी मिला तो भी पीपल विल वॉच फार्मूला 1 बिकॉज ऑफ फरारी। एग्जैक्टली, एंड द स्टेटमेंट विच तन्मय मेड ना कि उनको पैसा मिलता है, सो मोर एक्सपेंडिंग ऑन दिस इज एक्चुअली ट्रू। देयर इज अ लेगेसी फीस विच इज अटैच्ड। Ferrari gets a legacy fees, Ferrari gets a fees to be in the sport. बेसिकली फार्मूला 1 बैक करता है भैया, रहना स्पोर्ट में, नहीं तो कोई देखना बंद कर देंगे लोग। एंड अभी ऐसी हालत हो रही है कि लोग देखना बंद कर देंगे स्पोर्ट, जैसा परफॉर्म कर रही है वो टीम। क्योंकि मतलब सी 2022 में 2021 की बात नहीं करेंगे, दे वर इन द डंप। 22 में दे केम बैक वेरी स्ट्रांगली। सीजन के ओपनिंग में 3 राउंड्स में से 2 राउंड चार्ल्स लेक्लर्क जीता, सेकंड में भी बिल्कुल ही वो सेकंड, जो अभी मैक्स वर्स्टैपेन का सीन दिख रहा है ना, एग्जैक्ट सेम सीन फील आ गई थी, और सब बिल्कुल थे कि भाई फरारी का सीजन आ गया। मतलब पीपल वर डाउटिंग कि भाई को इसको फाइट भी दे पाएगा नहीं दे पाएगा। एंड उसके बाद डाउनहिल गए वहां से नीचे डाउनहिल जाने के 3 कारण थे। सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट मैं कारण हाईलाइट करूंगा। पहला कारण है ऑब्वियसली दे आर लैकिंग डेवलपमेंट इन देयर कार। पता नहीं क्यों सालों से साल क्वालिफाइंग के लिए अपनी कार को ऑप्टिमाइज करते हैं, रेस के लिए भूल जाते हैं करना। रेड बुल हैज शोन दिस टाइम एंड अगेन, कोई फर्क नहीं पड़ता सेकंड, भाई वो बंदे को 14वें से स्टार्ट करवाते हैं, उसको जितवा देते हैं लाके। अबे तुमको समझ क्यों नहीं आ पा रहा है ये कि भाई रेस के लिए ऑप्टिमाइज करो, मतलब यू हैव टू। तो डिफरेंस क्या होता है बताता हूँ मैं, व्हाइल यू ऑप्टिमाइज फॉर क्वालिफाइंग एंड फॉर रेस। क्वालिफाइंग में क्या होता है, आपका फ्यूल टैंक में फ्यूल बहुत कम होता है क्योंकि आपको 1 लैप करना है, तो आप बहुत कम फ्यूल लेके चलते हो, उससे क्या होता है वेट गाड़ी का कम होता है। सो अ लो फ्यूल रनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, आप रेस में जा रहे हो, यू कैन नॉट रिफिल इन द बिटवीन, तो 50-60 लैप आपको पूरे फ्यूल में चलाने हैं, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट सेटअप। आप एक भारी गाड़ी चला रहे हो, भारी गाड़ी को ऑप्टिमाइज करना इज डिफरेंट। फरारी ऑलवेज ऑप्टिमाइजेस ऑन फॉर क्वालिफाइंग, मतलब यू आर डूइंग दैट फॉर मोनाको टाइप सर्किट जहाँ पे कोई ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं है, इट्स ओके, आप फ्रंट में स्टार्ट करोगे फ्रंट ही फिनिश करोगे। इन जनरल आप क्वालिफाइंग में मचा रहे हो, पोल ला रहे हो, रेस में कुछ हो नहीं रहा है आपसे, दैट इज वेरी सैड। एंड सेकंड चीज़ यार ये है कि कार हो गया, सेकंड चीज़ यार ये है कि देर ऑपरेशनली वेरी पुअर टीम। भाई स्ट्रैटेजी उनको समझ नहीं आती है, ठीक है, टायर उनको बिल्कुल टायर को समझ ही नहीं आते उनको, किसी ने बताया नहीं कि टायरों का मतलब होता है क्या। उसका बस चलना, वो 3 अलग टायर फिट कर दे। एग्जैक्टली, मतलब इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू फक अप द टायर स्कीम, दे विल फक अप, मतलब फरारी विल फक अप। फरारी को देख लो ये क्या कर रही है, वो नहीं करना है, इन्होंने कोई गलती करा है, पता नहीं कौन सी किताब, वो जो हैरी पॉटर की हाफ ब्लड प्रिंस थी ना, इनका कोई फुल ब्लड प्रिंस लिख रहा है, सारे गलत पोर्शन लिख दे रहा है। और ये जहाँ मीडियम टीम हार्ड लगा के जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेकार टीम है यार। मतलब
एंड मतलब आई एम सॉरी आई एम स्पीकिंग अबाउट फरारी दिस वे बट भाई मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी ड्राइवर्स आर We are डूइंग नहीं, let's be clear. We are speaking about Ferrari this way because we want to see them win, यार. We are passionate Ferrari fans. yes absolutely एक बहुत सिंपल सी बात है. If you ask a kid to paint a race car, he will paint it red. exactly Enough said, भाई. You want to see that beautiful horse on the podium, यार. मेरी कोई औकात नहीं फरारी खरीदने की और कभी होगी भी नहीं. But I still like the car, यार. I still like the engineering. Exactly. And यार इस टीम मतलब this team has not won a drivers championship 15 साल में बट अभी भी ना if you ask any driver ना कि if you are supposed to win only one एक championship जीतोगे which team do you want to win it with? फरारी के लिए जीतेंगे. You want to win it for Ferrari. लुइस हैमिल्टन भी बोलेगा मर्सिडीज जाए अपने स्थिति में भाई फरारी के साथ जीतूंगा I will become a legend. सेबेस्टियन वेटल ने इतने साल दे दिए आफ्टर रेड बुल ओनली टू विन विद दैट टीम एंड मतलब दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सपेक्टेड एंड ठीक है फ्रेड वसर इज द न्यू टीम प्रिंसिपल मटिया बनोट्टो को हटा के लेके आए उसको इज हिज मतलब मतिया बिनोत्तो तो उसका इफेक्ट आएगा नेक्स्ट ईयर से नो डाउट बट यार ही नीड्स टू एटलीस्ट आयरन आउट द स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स क्योंकि यार मतलब इफ यू सी ना डेटा सबके पास है यार मतलब सबको दिख रहा है क्या टाइम्स लोग पोस्ट कर रहे हैं फॉर कॉन्टेक्स्ट एवरीवन कैन सी एवरीवन्स टाइम ऐसा नहीं कि तुम अपने ड्राइवर दिख रहे हैं तुम सबको देख सकते हो यू कैन सी समवन हु हैज लेफ्ट आउट विद अ सॉफ्ट टायर कि यार वो क्या टाइम्स कर रहा है शुड वी पुट अ सॉफ्ट टायर उसके बाद भी तुम इतना ज़्यादा फकअप कर दे रहे हो यार चलते फिरते हर रेस में तुम्हारा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बिल्कुल मतलब पहले बोलते हो आ जाओ बॉक्स करो फिर जब बॉक्स करने आता है ड्राइवर तो बोलते बॉक्स नहीं करना है तो चल क्या रहा है यार तो गई एग्जैक्टली गांजा फूक के बैठे हैं सब वहाँ पे आजा भाई यार आजा बॉक्स तो मतलब मेरा लेकिन ना वन ऑफ द फर्स्ट थॉट्स दैट केम टू माय माइंड जब मैं सोच रहा था कि अपन ये वीडियो करते हैं बॉस कि उससे पूछूंगा तू ये बता मुझे हाउ लॉन्ग डू यू थिंक चार्ल्स लेक्लर्क विल वेट फॉर फरारी वन मोर ईयर ये सीजन तो करेगा वेट वो एंड देन द नेक्स्ट ईयर इफ फॉर सम रीजन दे फक अप नेक्स्ट ईयर आल्सो चार्ल्स इज गॉन भाई चार्ल्स इज गॉन दीज आर हिज बेस्ट ईयर्स मतलब मैं सीधा बताता हूँ जिस स्टेज पे ड्राइवर्स खुद को डेवलप कर रहे होते हैं ना उस स्टेज पे चार्ल्स इज चैंपियनशिप लेवल भाई यू आर राइट मतलब एब्सोल्युटली द डिफरेंस इज नाइट एंड डे बिटवीन टैलेंट्स दैट आर इन हिज एज ग्रुप कोई कंपैरिजन नहीं है चार्ल्स लेक्लर्क की जब अंगूठी चोरी हो गई थी वो अपनी गाड़ी में फॉर व्यूअर्स दिस इज अ वेरी फनी थिंग एक्चुअली चार्ल्स की ना अंगूठी चोरी हो गई थी मोनाको चार्ल्स लिव्स इन मोनाको इज अ मोनाको बॉर्न पर्सन चार्ल्स की अंगूठी चोरी हो गई थी इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पुलिस उसने अपनी गड्डी निकाली और अपनी गड्डी भगा रहा है चोर के पीछे चोर को पकड़ने के लिए वो इतना बकचोद आदमी है ठीक है तो वो अपने बेस्ट ईयर्स क्यों फरारी में खराब करेगा यार एंड एनी टीम वुड ग्लैडली हैव हिम भाई इफ हैमिल्टन रिटायर्स व्हाई वुड नॉट दे वांट चार्ल्स यार हां ऑफ कोर्स और चार्ल्स तो खुशी जाएगा वहां पे कम से कम मामा मेरे चक्कर में आएगा तो नहीं वो ये तो है नहीं दैट इज मतलब आई ऑल्सो फील दैट वे मतलब सी सो अगेन फॉर कॉन्टेक्स्ट सो देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ फरारी विद चार्ल्स सो चार्ल्स का जो गॉड फादर था I forgot his name, Jules Bianchi. So Jules Bianchi 2013-14 में he died in a car crash. He was a Formula 1 driver and at that time he was driving for a पीछे की मतलब बिल्कुल घटिया टीम के लिए बैक मार्केट टीम के लिए ड्राइव कर रहा था बट ही वॉज एट दैट टाइम जैसे अभी लैंडो नॉरिस है ना कि मतलब ही इज पॉइज्ड टू बी इन अ ग्रेट टीम कि मतलब ये जाएगा जीतेगा सो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि जूल्स बियांकी विल बी इन अ फरारी एंड ही विल ब्रिंग दैट टीम बैक टू ग्लोरी So he is, in a way, he is paying his respects to his godfather by actually being in Ferrari and winning that championship. So of course there is that emotional sentiment. At the end of the day, see, he wants to be a champion. And Ferrari, मतलब ठीक है, he has the longest contract with Ferrari and all that bullshit is still there. But यार वो नहीं wait कर सकता. मतलब teams will gladly have him. He will also leave at some point of time कि भाई इनसे नहीं हो पा रहा है. Given them enough years, enough resources है इनके पास में. There has to be a reason why you're not performing, right? मतलब I run a business. I know that things go up and down. But if you don't have a reason why you are down, ना you cannot go up. तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कर क्या रहे हो. तुम बस बरसी पे हो कि हमारा तो होता रहता है. तो this is not okay. टॉप 3 साथ में डिस्कस करना है क्या करें? I think हम Red Bull Mercedes साथ में डिस्कस कर सकते हैं because more or less they are doing as they were expected. Aston is a Aston करते भाई Aston fairy tale. Aston is outperforming themselves भाई.
And आउट परफॉर्मिंग इज द वर्ड मेड फॉर देम, इफ अंडर परफॉर्मिंग इज फॉर फरारी. और कॉन्टेक्स्ट एक देता हूँ थोड़ा सा. मर्सिडीज की एस्टन मार्टिन ने मर्सिडीज की ही विंड टनल यूज सो फॉर व्यूअर्स हु डू नॉट नो व्हाट विंड टनल इज. विंड टनल में आप एयरोडायनामिक्स टेस्ट करते हैं गाड़ी का. उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एयरोडायनामिक टेस्टिंग होती है. इससे ज़्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता, इसलिए उसका बताइए टेस्टिंग होती है. तो विंड टनल जो है वो मर्सिडीज और एस्टन मार्टिन की सेम है, बट एस्टन मार्टिन हैव अ बेटर कार. insane part and parcel of course. लास्ट ईयर से इन्होंने कुछ रेड बुल एम्प्लॉयज़ को पोस्ट किया है, तो ये दिस इज अ मिक्स ऑफ रेड बुल, मर्सिडीज, अ लिटिल बिट ऑफ एस्टन मार्टिन. बट भाई साहब, एंड अलोंसो इज ड्राइविंग लाइक अ मैडमैन. भाई क्या क्रेजी ड्राइविंग करता है, मज़ा आता है देख के. वो हर रेस में हाईलाइट होता है भाई, वो उसको देख के मज़ा आता है. एग्जैक्टली, ये तो है, ये तो है. एंड मतलब सो यू नो कमिंग टू वेयर एस्टन मार्टिन यू नो वाज एंड कहाँ भी आ चुकी है. सो एस्टन मार्टिन इज एसेंशियली अ रीब्रांडेड रेस पॉइंट. 2020 तक रेसिंग पॉइंट होती थी एक टीम विच वॉज लेड बाय ऑटमार, जो कि अभी एल्पिन को लीड कर रहा है. एंड देन इट रीब्रांडेड टू एस्टन मार्टिन इन 2021 विद द साइनिंग ऑफ सेबेस्टियन. एंड 2-3 साल हो गया उसका एज एस्टन मार्टिन. सो यू नो रेसिंग पॉइंट वॉज इटसेल्फ अ वेरी एफिशिएंट एंड गुड टीम. छोटा बजट होता था, बट दे यूज्ड टू यू नो आउट परफॉर्म देमसेल्व्स एवरी ईयर छोटे बजट के साथ में. दे वर अ वेरी गुड टीम इन दैट सेंस. बट द थिंग इज कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू आर फाइटिंग इन द मिडफील्ड एंड जब आप फ्रंट में फाइट कर रहे हो, क्योंकि जो रिसोर्सेज लगते हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज लगती है, वो बहुत अलग है. एंड सबको डाउट था कि ठीक है, मतलब पैसा फेंकने वाली टीम पहले भी आई है. टोयोटा वॉज देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, BMW वॉज देयर, एंड पैसा फेंक के कुछ नहीं होता. एंड दे हैव एस्टन मार्टिन एज स्पॉन्सरशिप अरामको द हाँ, ऑयल exactly. कंपनी. एग्जैक्टली, सो दे हैव इनफ मनी. एंड मतलब पैसा फेंकने को तो लॉरेंस स्ट्रोल पैसा ही फेंक रहा है, बट उसको कन्वर्ट करना ना टू एक्चुअल रिजल्ट्स, दैट इज माइंड ब्लोइंग, दैट इज ब्रिलियंट. मतलब दैट टीम प्रिंसिपल माइक क्रैक इज डूइंग अ वेरी फाइन जॉब, मतलब नो डाउट अबाउट इट. उसके इंटरव्यूज देखोगे ना, रेस इंटरव्यूज, ही इज गिविंग इंटरव्यूज लाइक क्रिश्चियन हॉर्नर एंड टोटो वुल्फ, who have been in the sport for like 10-15 years. इतना कॉन्फिडेंटली बताता है. ही नेवर हाइप्स अप. मतिया बेनोट्टो को देखोगे लास्ट ईयर में ना, तो कुछ भी बोलता था वो. मतलब लोग उससे बोलेंगे कि ये क्या करा, गलती करी, क्या गलती क्या करी, ऐसा ही करना था. ऐसा होता रहता है. ये तो तू स्पोर्ट का फर्स्ट से पार्ट सिक्स आ रहा है तेरा ड्राइवर. ये तो स्पोर्ट का पार्ट है. ये तो स्पोर्ट का पार्ट. गाड़ी तो DNF हो जाती है हमारी. बस तेरा ही ड्राइवर फर्स्ट से सिक्स क्यों आ रहा है, तेरा ही ड्राइवर को DNF हो रहा है भाई, ऐसा ही होता है. हमारा डेटा में था, पर बोलते डेटा में था, तेरे डेटा में क्या है भाई ऐसा जो हमको भी दिखा कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके अंदर. बट कमिंग बैक टू एस्टन मार्टिन, दैट टीम इज डूइंग वेरी वेल. यार एक तो क्या उसको देखने में मजा आता है, पता तन में 2 पार्ट से आता है. एक तो अलोंजो ड्राइवर इतना बढ़िया है, ऊपर से ही इज हैप्पी एज फक. भाई इतना खुशी से चला रहा है कि भाई मजा आ गया भाई, पोडियम आ रहे हैं. आई थिंक हैमिल्टन को ओवरटेक किया सब बोला था ना उसने, यस बाय बाय. बहुत ही बढ़िया रेडियो था भाई. भाई वो बहुत फन बंदा है. ऊपर से क्या ना यार, मेरे को ना पता है विजुअली भी ना बड़ा अच्छा लगता है उसको देख के, उस टीम को. यार एक डिस्टिंक्ट ग्रीन कलर की टीम, अलग से स्पॉट होती है. गाड़ी सुंदर लगती है भाई, मतलब अच्छा लगता है देख के कि एस्टन मार्टिन इज देयर. एंड डिस्पाइट यू नो द नेगेटिविटी नहीं बोलूंगा, बट द अननोन ऑफ स्ट्रोल, कि पता नहीं कैसा बंदा है वो, अच्छा है नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, इनकंसिस्टेंट हाईली. बट अलोंसो इज कैरिंग दैट टीम एज ही हैज डन इन द पास्ट. नहीं, बट यार क्रेडिट टू स्ट्रोल, वो मेहनत कर रहा है भाई. जेडा जीपी में उसका हाथ टूटा हुआ था. हाँ नहीं, यू आर राइट. वो मेहनत कर रहा है यार, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, बट मेहनत कर रहा है. अंडर द मेंटरशिप ऑफ अलोंसो ही विल डेफिनेटली बिकम बेटर. वो कंसिस्टेंट हो जाएगा भाई. हाँ, और यार ऐसा नहीं कंपेयरिंग डायरेक्टली टू अलोंसो इज आल्सो नॉट फेयर टू हिम यार. अलोंसो है, वर्ल्ड चैंपियन भाई, वर्ल्ड चैंपियन. फिर वर्ल्ड चैंपियन भी यार, ही हैज बीटन माइकल शूमाकर, द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ वर्ल्ड चैंपियंस. तो अलोंसो ने उसको बोला था ना, मिक उसको बच्चे शूमाकर को कि तेरे बाप को मेरा तुझे गिरा दूंगा. मतलब इन दैट रिगार्ड ना, एक्चुअली में कुछ लोग हैं ना, सी चैंपियनशिप इज चैंपियनशिप, बट कुछ लोग के टाइटल की वैल्यू ना इज मोर. हैमिल्टन वाज इन हिज पीक 2020 में देखोगे 13 आउट ऑफ 17 विंस. 21 में जब वर्स्टैपन ने बीट किया ना उसको, दैट इज अ वेरी स्पेशल टाइटल, क्योंकि ही बीट द रेनिंग चैंपियन, द डोमिनेंट ड्राइवर. अच्छे से उसको मतलब एग्जैक्टली ही वेंट टो टू टो, बहुत कंसिस्टेंसी, वही रूथलेसनेस के साथ में पेला. सेम अलोंसो डिड भाई. फरारी में था वो बंदा. मतलब दीज गाइज यू नो बिल्ड द टीम अराउंड देम. सारे पर्सनल उनको चेज करते हैं, सब कुछ उनके अराउंड होता है. दे आर इन द परफेक्ट सेटअप. उसको पेला अलोंसो ने यार 2005 में विद रेनो. मतलब रेनो तो कुछ थी भी नहीं यार कभी भी. मतलब ब्यूटीफुल यार, मतलब
मतलब and Aston Martin is doing very very well. Again, I will not shit that much on Stroll because you are right, मेहनत कर रहा है and मतलब हाथ टूटा था उसके बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है. बट ठीक है, मतलब इफ़ ही डज परफॉर्म जैसे ऑस्ट्रेलिया में दे हैड 3 and 4, तो इफ़ ही कीप्स ऑन 3-4 3-5 ना तो बढ़िया है. मतलब नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि अलोंसो को पार करके निकल जा, बट बढ़िया कर रहा है. ठीक है, अलोंसो को पार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वो तो वो अगर करेगा, अगर चला जाएगा तो डीएनएफ हो जाएगा उसका. मुझे नहीं पता, Exactly. हो जाए डीएनएफ. अलोंसो इज द एस्टन मार्टिन ड्राइवर. So for us, Aston Martin is outperforming very very much, and the only expectation from this team is कि यार usually क्या होता है ना, जो second third fastest team होती है ना, वो 1-2-3 विन तो निकाल ही लेती है सीजन में. किसी ना किसी का डीएनएफ होता है, कुछ होता है. तो यार वो अलोंसो चाहिए इस लक चाहिए भाई, अलोंसो विन चाहिए. कुछ ना कुछ हो जाए, गाड़ी वोड़ी ठुक जाए, रेड बुल दोनों डीएनएफ हो जाए, कुछ तो हो यार, एक बार चाहिए. कुछ हो जाए. फर्नांडो अलोंसो विंस द XYZ ग्रांड प्री. ये देखना है अपने को. Okay, Coming now to the final top two dogs, teams. Mercedes and Red Bull. यार गैप तो देखो यार. Red Bull has 123 points, Aston Martin has 65. और फन पार्ट देख, एस्टन मार्टिन है 65, मैक्स वर्स्टैपेन है 69. कभी वैसा नहीं होता आईपीएल में कि किसी बैट्समैन ने 120 मार दी, दूसरी टीम से 90 मार दी, तो बैट्समैन ही जीत गया, टीम तो छोड़ो. वही सीन. I think this speaks to the dominance of Red Bull. I think that is enough said. And that is not enough said. Verstappen ने ऑस्ट्रेलिया जीपी के बाद बोला था कि I am not pushing this car to its limit. यार मैंने बोला यार तू 25 सेकंड आगे है, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या Exactly. सब P2 को भी लैप करना है क्या तेरे को? तुझे वो एक बार हैमिल्टन, दिस इज लेजेंडरी हैमिल्टन रेस, जिसने उसमें P3 को भी लैप कर दिया था, बारिश हो रही थी जो. तुझे वो चाहिए क्या ड्राई ट्रैक पे? ये 25 सेकंड आ गया भाई. तो हमने पहले बोला था पॉडकास्ट में 6th 10th इज अ मैसिव डील. 25 सेकंड आ गया भाई. 25 सेकंड आगे बोल रहा है यार रेस में एक सेकंड आगे हैं यार. एक सेकंड तो भाई पता नहीं कब देखा था लास्ट कि 1 सेकंड कोई आगे टीम भी हो सकती है. W11 के समय देखा था भाई. हाँ वो तो ठीक है. वो उसमें तो क्या गाड़ी सकते हैं. है. लेकिन यार पता है द फन पार्ट और द कमेंडेबल पार्ट ऑन रेड बुल इज कि यार इसको ना आउट परफॉर्म नहीं बोल सकते. आफ्टर जो व्हाट वी हैव सीन लास्ट सीजन कि जहाँ पे 17 रेस जीत के आए वो 22 में से ना, भाई दे आर परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड. थोड़ा आगे निकल गए नो डाउट, बट भाई उनसे डोमिनेंस एक्सपेक्टेड है. एंड आई विल गो सो फार टू से अगले साल भी है. मैं सही बता रहा हूँ. Because they have the setup ना, they have the team, they have the drivers, they have the principal, they have the engineers. Because वो wholesome team है कि they can outperform and dominate. Operationally the best team. Driver, I would not say drivers, but driver is the best at this point of time. There is no one who can challenge his ruthlessness, his consistency, his competitiveness. भाई वो बंदा respect ऐसे चलाता है कि बस पता नहीं क्या करता है. कल कोई सवेरा नहीं वैसे गाड़ी चलाऊंगा मैं. कुछ पार वो सेना का मेंशन किया, सेना को मेंशन कर देते हैं. सेना said if you do not go for a gap that exists, you are not a racing driver anymore. Max Verstappen does not go for a gap that exists. He creates the gap that he wants to take. ये है. That is the monster Max Verstappen. Exactly. भाई उसको बहुत क्या गैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. वो तो ऐसे हाथ दे के बोलता भाई मैं जा रहा हूँ. यार पता है एक फन में बताता हूँ. सो आई वाज सीइंग आई डोंट नो सम पॉडकास्ट और समथिंग, ठीक है, कि जहाँ पे पीपल वर डिस्कसिंग कि हु विल विन इन द सेम मशीनरी, प्राइम लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन जो अभी चल रहा है. एंड द ऑडियंस सेड 51% टू प्राइम लुइस हैमिल्टन एंड 49% वेंट टू मैक्स वर्स्टैपेन. सो देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन कि क्या एक्चुअल सीन है. एंड समवन सेड कि आई एम अ मैक्स वर्स्टैपेन फैन एंड आई कंप्लीटली एग्री कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्राइम लुइस हैमिल्टन विल एज आउट मैक्स वर्स्टैपेन अ लिटिल बिट. एंड लोगों ने पूछा यार तुम तो मैक्स वर्स्टैपेन फैन हो, तुमसे तो एक्सपेक्ट करेंगे, तुम बोलोगे. बोला नहीं, द रीजन इज वी हैव नॉट सीन द प्राइम ऑफ वर्स्टैपेन. एग्जैक्टली भाई साहब वो जब सुना तो सही बोल रहा है. अभी तो शुरू किया है इसने, अभी तो प्राइम नहीं आया इसका. इफ यू थिंक अबाउट इट, 21 में ही वाज पुश्ड बाय लुइस हैमिल्टन एंड दैट ही वन.
22 में कोई कंपटीशन नहीं था, 23 में कोई कंपटीशन नहीं है, तुम उस बंदे को पुश ही नहीं कर रहे हो तो प्राइम कहाँ से निकल के आएगा उसका यार? मतलब देयर इज मोर टू कम फ्रॉम दिस गाय। अरे यार ऐसे गाड़ी चलाता है भाई, क्या रिस्पेक्ट भाई, बहुत रिस्पेक्ट। अब थोड़ा सेकंड ड्राइवर की बात भी कर लेते हैं, चेको पेरेस। चेको का मतलब क्या होता है? नहीं, वो चेकर्ड फ्लैग से रिलेटेड है क्या है? नहीं, चेको उसको बेसिकली इट्स अ मैक्सिकन नेम, इसका मतलब होता है द मैन विद बिग डिक, चेको। समझ गया। Yep. इसका क्लिप आना मुश्किल होगा बट ठीक होगा। Checo is performing as expected यार, he's second to the greatest of his generation, not all time we have to, अभी टाइम बहुत है all time देखने के लिए, टाइम है अभी, हाँ, बट ही इज परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। वो भी ऐसे चलाता है गाड़ी से कोई सवेरा नहीं, बट उसका डिफरेंट मोटिवेशन है। डैनियल रिकार्डो इज बेसिकली ब्रीदिंग डाउन द नेक ऑफ चेको पेरेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। वो बोल रहा है अगर तूने कुछ नहीं किया तो मैं आ जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो वो प्रेशर है, डेफिनेटली है, टू आर्ग्यू दैट वो प्रेशर नहीं है, इज फूलिश, बेवकूफ। तो ही इज परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड भाई, जैसा 1-2 भाई होता रहता है। एंड मतलब सी पीपल आर स्टार्टिंग टू से कि यार ये बंदा वर्स्टैपन को चैलेंज नहीं कर रहा है। सी नो डिसरिस्पेक्ट टू चेको, बट यार देयर इज अ टैलेंट डिफरेंस। वर्स्टैपन का टैलेंट और चेको का टैलेंट इज डिफरेंट भाई। चेको इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड ड्राइवर, ही इज मे बी एट द लेवल ऑफ बॉटास व्हेन ही वाज इन मर्सिडीज। भाई वो बंदा चैलेंज नहीं कर सकता वर्स्टैपन को, टू बी वेरी वर्स्टैपन स्टार्ट्स फॉलिंग ऑफ, ही स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट, उसका प्राइम जाता है, प्राइम तक आया नहीं बट प्राइम जाता है, तब मे बी ही कैन चैलेंज, बट तब भी मे बी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज डूइंग एज एक्सपेक्टेड, ही इज प्लेइंग अ प्रॉपर नंबर 2 ड्राइवर। उसको चांस दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसको कोई बोल रहा है कि पीछे रहे या ओवरटेक करने दे, चांस दिया जा रहा है, ही इज हिमसेल्फ फकिंग अप। हाँ मतलब वट एवर रिजल्ट ही इज गेटिंग इज हिज ओन मेरिट, ठीक है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली ही टुक दैट, जेडा में अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज मैक्स का क्वालिफाइंग वाज बेकार, ही वन, ही केप्ट मैक्स एट बे, दैट इज द मैक्सिमम ही कैन डू एंड वी शुड अप्रिशिएट हिम फॉर व्हाट ही इज डूइंग। I personally feel that. So overall, I would say कि despite कि Red Bull की dominance, Red Bull is performing as they should. Expected, यार कितना strong statement है यार, सोच के दे यार ऐसी टीम के लिए। हम बोल रहे हैं यार, इतनी बड़ी बात है। सही बात है। The premier Formula 1 podcast. Exactly. Aston Martin कह रहा हूँ, Mercedes भाई, George is performing as expected. George is finally going toe to toe with Hamilton, and that is good to see. उसके अलावा हाँ यार, लुइस हैमिल्टन है, उसको तो तुम विलियम्स में बिठा दो, वो पॉइंट ला के दे देगा तुमको, ऐसा ड्राइवर है। हाँ मतलब ऑफ कोर्स वो तो है ही। एंड जॉर्ज रसल का सीन ही है ना कि देखो जॉर्ज रसल इज ऑब्वियसली, देख लुइस हैमिल्टन इज एट द पीक, मतलब इज ऑन द हायर साइड ऑफ ड्राइवर्स की, दिस इज द बेंचमार्क, इसके ऊपर जा नहीं सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि पीपल आर सीइंग रसल ने लास्ट ईयर बीट किया, इस साल भी बीट किया, सो इट्स नॉट लाइक ही इज बेटर देन हैमिल्टन। देयर आर 2 थिंग्स। पहला तो देखो ये कि अपॉर्चुनिटी की बात भी होती है, ठीक है। देयर आर रेसेस वेयर यू गेट मोर पॉइंट्स। अभी देखोगे तो हैमिल्टन इज अहेड इन पॉइंट्स, जबकि रसल हैज़ बिन द क्लियर फास्टर ड्राइवर दिस सीजन। तो रेसेस में अपॉर्चुनिटी मिलती है, पॉइंट्स क्या आप लेते हो। सेकंड यार ये है ना कि सी रसल एंड हैमिल्टन आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर करियर। वो 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके बैठा है, वो रिटायरमेंट की सोच रहा है, ये बंदा कोशिश कर रहा है पहले लेने की। इसको आज तक केवल 1 रेस विन मिली है, भूख है उसको, एंड उसका टैलेंट लेवल उतना ही है, ऐसा नहीं कि वो हैमिल्टन से ज़्यादा है, अभी थोड़ा कम ही होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट उसकी जो भूख है ना वो उसको ड्राइव करती है टू बी दैट एक्स्ट्रा पुशी कि मतलब यार गाड़ी ठोक दो। हैमिल्टन गाड़ी ठोकना नहीं सोचा है कभी भी, कितनी तेज चलाओ कि बहन चो स्क्रीडी कर जाए या बहुत ज़्यादा वो करे, बट रसल विल डू दैट। मतलब आई फील दैट इज़ द ओनली एजिंग आउट फैक्टर। बट टू सम अप, मर्सिडीज हैज़ द बेस्ट ड्राइवर पेयरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, बेस्ट ड्राइवर पेयरिंग तो मैक्लेरन की है। ड्राइवर पेयरिंग ऑनेस्टली बेस्ट ड्राइवर पेयरिंग तो मैक्लेरन की है यार। ड्राइवर्स नहीं यार, ओनली ड्राइवर्स, हैमिल्टन एंड रसल यार, मतलब आई कैन कंपेयर रसल विद नॉरिस, पियास्ट्री को टाइम है भाई भी कंपेयर करने को। हाँ चल ठीक है, हाँ इफ यू पुट इट लाइक, हाँ देन आई विल एग्री कि ठीक है, ड्राइवर पेयरिंग इन दोनों की है। वन इज अ लेजेंड, वन इज प्रोबब्ली एन अपकमिंग लेजेंड, मोस्ट प्रोबब्ली। एग्जैक्टली, हाँ सो यू कैन से दैट डेफिनेटली, बिकॉज़ रेड बुल में अपकमिंग लेजेंड नहीं है कोई। सर्जियो पेरेज भी रिटायर ही होने वाला था फिर साल में। करेक्ट, एब्सोल्युटली। I बस think बाकी तो ये है कि that wraps up the show. हाँ बस बाकी ये कि मर्सिडीज के लिए एक छोटा सा पॉइंटर, ऑब्वियसली वो पॉडकास्ट देखते हैं हमारा, तो इसलिए हम बताते हैं हमको ये सब चीज़ें ताकि तो टोटो परेशान करता है टोटो यार, कहता है कि तू क्यों बोलता रहता है ईमेल भेजूंगा।
बड़ा बोलता है ग्राफ चेक करो, ग्राफ चेक करो। ग्राफ का तो कुछ था भी नहीं, पॉडकास्ट है तो फिर भी क्यों बोलता है कि ग्राफ चेक नहीं, बट द ओनली इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट फैक्ट दे आर एन ऑपरेशनली वेरी गुड टीम, स्ट्रैटेजी फकअप नहीं करते हैं, दे नो द टायर्स, ठीक है, दे आर अ गुड टीम। रिलायबिलिटी भी मतलब रसल की कार ब्लो अप करके लास्ट टाइम, बाकी अच्छी रिलायबिलिटी है, बढ़िया कार है। स्लो है भाई, स्लो है, गाड़ी इंप्रूव करो, गाड़ी को समझो, यू नीड टू मेक रेडिकल चेंजेस, साइड पॉड हटाना है हटाओ, लगाना है लगाओ, जो करना है करो, बट यार मर्सिडीज हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डोमिनेटेड बाय रेड बुल विच इज़ अ एनर्जी ड्रिंक कंपनी, है ना। दैट इज द स्टैंडर्ड वी सेट फॉर यू। Yes, Red So- Bull makes energy drinks. Mercedes made the first ever automobile car manufacturer Exactly. है उन्होंने, फर्क है ना। Well, And still it is- no shade to Red Bull. Great. एग्जैक्टली, आई मतलब रेड बुल विल बी हैप्पी टू सी दिस कि हाँ एनर्जी ड्रिंक है लेकिन भाई इनको डोमिनेट कर रहा है, सो वी आर डूइंग मोर देन वी कैन। बाकी क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे ना, सी इट्स नॉट रेड बुल्स फॉल्ट दैट दिस स्पोर्ट इज बिकमिंग अ बिट बोरिंग, क्योंकि डोमिनेंस हो रही है। ज़्यादा फॉल्ट है बच्ची भी टीम्स की कि भाई कंपीटिटिव बनो ना यार, तुमको कौन मना कर रहा है भाई, तुम्हारे पास पैसा भी है, स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी इज वेरी मच, स्पॉन्सर्स हैं, लोग पैसा लगाने को तैयार हैं। इफ यू आर अंडर परफॉर्मिंग इट्स योर फॉल्ट, एज सिंपल एज दैट, यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन एनीवन। भाई बजट कैप भी लग गया है, पैसा भी तुम्हारे पास आ गया है, टैलेंट की कमी है नहीं मार्केट में, ड्राइवर्स की कमी है नहीं यार, हर टीम के पास में एक चैंपियनशिप लेवल ड्राइवर है। इफ यू थिंक अबाउट इट, कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास घटिया ड्राइवर है, हाँ स्वाद चलो बोल सकती है, घटिया तो नहीं बोलेगी बट चैंपियनशिप नहीं बोल सकती। बट इफ यू सी द टॉप टीम्स, यार मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो, चार्ल्स लेक्लर्क, लैंडो नॉरिस, these are great drivers यार। ऑस्कर पियास्ट्री himself, फिर सब चंगा सी। कोई नहीं बोल सकता कि ड्राइवर की कमी है यार। For that Talent की matter, कमी है। अपना Valtteri Bottas, he also. हाँ बॉटस थोड़ा सा भी रिलैक्स हो गया एकदम बिल्कुल। उसका भी Red आगे Bull के लगी, पीने वो भी में चैंपियनशिप trusted लेवल ड्राइवर है भाई। हाँ टैलेंट भाई, उसने हैमिल्टन को बीट किया है ऑन अ फेयर डे, मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेज वाला सीन नहीं है कि वर्स्टैपन पीछे है तो बीट कर रहा है, फेयर फाइट में बीट किया है भाई, तो ऐसा नहीं है, ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर। सो यस, दिस इज आवर ब्रेक डाउन फॉर द सीजन। अभी बहुत लंबा है। वर्ल्ड क्लास ब्रेकडाउन डेफिनेटली शुड बी एयर्ड ऑन नेशनल टीवी। नेशनल क्या, इंटरनेशनल टीवी, F1 टीवी कमेंट्री हटा के हमको बिठाओ भाई। और क्या है? अरे ऐसी कमेंट्री, डेविड क्रॉफ्ट का अगला रिप्लेसमेंट हम ही तो हैं यार, अरे और कौन तब है? तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। अरे वो बोलता है लाइट्स आउट एंड अवे वी गो, हम बोलेंगे अरे भागी गाड़ी। जैसे आईपीएल की भोजपुरी कमेंट्री बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, हिंदी कमेंट्री। खैर हिंदी ऑडियंस इतनी है। करेंगे ना यार, हमारा जो इस पॉडकास्ट को चलाने का एम है वो ये है ना कि भाई जरूरी थोड़ी है कि जिसको अंग्रेजी आती है, जो बहुत अमीर है, वही देख सकता है स्पोर्ट। यार स्पोर्ट देखने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता, 200 रुपये महीने में देख सकते हो तुम स्पोर्ट, जानने को थोड़ी बोल रहा है कोई। रेसिंग ही तो है यार, एक के पीछे एक के पीछे, ये तो कंफर्म है ना। फिर तुम्हें ये थोड़ी बोल रहा है कि भाई स्पोर्ट महंगा है जो तुम जाके देखो, वहाँ जाके कौन देखने बोल रहा है, घर बैठ के देखो, हम भी तो घर बैठ के देख रहे हैं यार, हमारे पास कौन सा कोई पैसा वहाँ तक जाने का। तो फिर? जाते हैं कुछ और और क्या तो हिंदी में मनाएंगे, हिंदी में बताएंगे तुमको कहानी, तुम्हारे साथ हिंदी में देखेंगे और मज़ा करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रेस बाकू का वेट करते हैं, लेट्स सी। I think that's it up perfectly, yeah. यस, चलो। वेरी गुड डिस्कशन। चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, भाई फॉलो कर लो। रील्स डालते हैं, एजुकेशनल रील्स भी डालते हैं, पहली बार हिंदी देख रहे हो में। F1, हिंदी में डालते हैं, समझाते हैं भाई रेस कैसे समझनी है, टायर कैसे समझने हैं, लाल पीले सफ़ेद क्या है, सब समझा रहे हैं, तो जाके देखो, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।